काम ऐसा खराब हुआ है कि आपकी बहन की बड़ी कीमती चीज ना वो टूट चुकी है। लापरवाही बोलूँ या अपने औलाद का जो है ना वो बम धमाके का प्लान बोलूँ, पता नहीं क्या हुआ है, मगर मेरी एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो चीज टूट गई। तो क्या आ गया, देखो माशा खुशी आ गई जान, मुंह नहीं बनाना, पैसा आने जाने की बात है। अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सब्जी मंडी से जाके मैंने उठानी है, जाहिर सी बात है इसके लिए फिर आपको सेविंग डेली करनी पड़ेगी या सेविंग करके जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो मैंने लोगों को पता है ना, हमारे मुल्क में गैस एक नायाब चीज है, वो रात को अगर बंद ना करे तो गैस वालों को बुरे बुरे ड्रोने सपने आते हैं। हाँ, तुमने कचरा उठाना होता है, तुमने बोरियां उठानी होती है, तुमने सारा कुछ करना होता है, तुमने आवाजें लगानी होती है, फेरी वाला आया भैया, फेरी वाला आया। और लाइट वालों को ख्याल आ गया कि भाई इंसान को जीने क्यों दिया जाए, लाइट जो है उसको लेकर जाना तो जरूरी है, नहीं तो बंदों की सेहत खराब होने लग जाएगी। तो इसलिए वो हमारी सेहत पर ध्यान देते हुए लाइट की लोड शेडिंग दोबारा से बरकरार होगी। कौन से शिकारी, आओ मैंने उनका शिकार किया थे, वो शिकारी मगर शिकार कर दिया मैंने। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये अगर आपको दिख रहा हो ये क्या है भला, क्या तिक्का पट्टी कर रहे हैं यार, ये हर्बल की ना धुनी दे रहे हो ना, कहते हैं जैसे मच्छर छुच्छर भी चले जाते हैं। दिखाया था ना मैंने आपको आज ब्लॉग में मरा हुआ मच्छर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? उम्मीद आप तो सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। तो गाइस, आज सुबह सुबह क्या एक रात को एक बहुत बड़ा काम खराब हो चुका है। क्यों, क्या हुई? काम ऐसा खराब हुआ है कि आपकी बहन की बड़ी कीमती चीज ना वो टूट चुकी है। तो वो रात से ठीक है, जब से उसकी वो चीज टूटी है ना, रात से यकीन करे ऐसा सैड हुई पड़ी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। उसका ऐसे लटका हुआ मुंह मैं देख के मैं बड़ा ना सैड सा हो रहा हूँ। तो बाकी आपकी बहन से मिलवाते हैं, आप लोग जी बहन के लिए दुआ जरूर करनी है, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता करे। बाकी पता है चट्टी तो हमारे सर पे ही है, तो मेरे को पता चल गया है, लेकिन टेंशन नहीं है, मैं अपनी जान का मुंह बना हुआ देख नहीं सकता, इसके ऊपर से सारा कुछ कुर्बान। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन्होंने कर दिया है। आज मेरा मूड वाकई बहुत सैड है क्योंकि रात को मेरे साथ ना एक अनहोनी हो गई है। मतलब अपनी लापरवाही बोलूँ या अपने औलाद का जो है ना वो बम धमाके का प्लान बोलूँ, पता नहीं क्या हुआ है, मगर मेरी एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो चीज टूट गई। अच्छा, ऐसी सस्ती मस्ती भी नहीं बनती कि मैं मस्ती में जाके भी बनवा लूँ। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग बोलोगे इतनी तमीज़ें क्यों बांध रही हो। तो ये देखें, ये मेरी चीज़ टूट चुकी है। कानों के इयरिंग्स थे, इनमें से एक जो है ना ये मैंने ड्रॉर में रखा हुआ था सारा कुछ, तो मेरी औलाद ने ना निकाल के वहाँ से नीचे कहीं गिराया, क्या किया, ऊपर किसी का पाँव आया जिसकी वजह से टूट के रहता हो गया। एक ठीक है, बाकी दूसरा जो है ना वो खराब हुआ। ये देखो, आप टेंशन नहीं लो, आपका मियाँ है ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको नहीं बनवा दूंगा। इसमें कौन सी बात है, आपको मुंह बनाने वाली मेरी जान बात है। आप मेरी जान, आप शादी सर से वार के ठीक है, कहीं तोले सोना वार के ठीक है, आपकी सर से वार के क्या हो गया? नहीं मेरी शादी क्या हो गया आपको, ठीक है मैं कहना ठीक है, 10 तोले 20 तोले सोना आपके सर से वार दिया, आप वो नहीं बनाओ। नहीं, मैं वारने की बात करूँ, आपके सर से 10-20 तोला वार देंगे तो आप तो माशाल्लाह ठीक है, 100 तोले की आप माशाल्लाह से ठीक है। क्या आ गया, देखो माशाल्लाह खुशी आ गई मेरी जान, मुंह नहीं बनाना, पैसा आने जाने की बात है, सोना आपको बहुत पसंद है। नुकसान हो गया उसकी वजह से। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद है, मैंने बचपन से जो है ना, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने गोल्ड वगैरह जो है ना मुझे दिया हुआ, मेरे घर वाले मुझे डालते थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर भी मुझे कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ दिलाता रहता है। तो गाइस सच बताऊँ तो ये मेरी अपनी लापरवाही थी जिसकी वजह से दुर्घटना घटी है। मगर लेडीज आप लोगों को तो पता होगा, अगर इस तरह की कोई दुर्घटना बन जाए ना, बैठे बिठाए को नुकसान हो जाए तो दिल बड़ा सैड हो जाता है। सेम मेरा भी वही हाल है, मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा सैड हुआ है। बाकी अल्लाह मेरे मियाँ को ज़िंदगी सेहत दे, आप लोगों के मियाँ ज़ात को ज़िंदगी सेहत दे, आप लोगों के सरों पर कायम रखे और मेरे सर पर मेरे मियाँ को सलामत रखे अल्लाह पाक। ये मुझे बहुत हौसला दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें और बना दूंगा और बना दूंगा। अब ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि सब्जी मंडी से जाके मैंने उठानी है, जाहिर सी बात है इसके लिए फिर आपको सेविंग डेली करनी पड़ेगी या सेविंग करके जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो मैंने इसलिए इनको ये नहीं बोला कि मुझे फौरन सही करवा के दो। बाकी जो है मेरी जान सही क्या करवा के, मेरी जान को बनवा दूंगा, ऐसी ही बनवा के दूंगा, टेंशन नहीं आपने लेनी, ऐसी बनवा के दूंगा। मैंने बोला मोस्ट फेवरेट। बाकी अभी जो मैंने पहनी हुई है, मैंने अपनी नानी अम्मा की पहनी हुई है, मेरी नानी अम्मा ने मुझे दिलाई थी, है बचपन की है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह आपकी नानी को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। और वो जो मेरे टूटे हैं ना, वो बिलाल साहब ने मुझे, आपने पहना दिखाओ, बिया फातिमा कह रही बाबा मैंने पहना, ये मेरा ही पहना वैसे, ये मेरी नानी अम्मा ने मुझे बना के दिया। वाह, तो गाइस वो जो अभी टूटा है वो बिलाल साहब ने मुझे तकदीरुल-ऐन के पैदा होने के टाइम बना के दिया था। एक रिंग बना के दी थी और बालियां बना के दी थी। बालियां टूट चुकी हैं और मेरा दिल भी टूटा। मेरी जान दिल ना तेरा टूटे, क्या बात करे। तो गाइस मैंने बोला, आपके भाई ने बोला है, कोई गाली कोई नहीं है मेरी जान, एक क्या ठीक है, दो बनवा देंगे, इसमें कौन सी टेंशन है। टेंशन नहीं, जब आपका दिल चाहे, आप मुझे बोले, मैं अपनी जान के साथ चलूंगा और नहीं ले दूंगा, टेंशन नहीं है। ये देंगे और हम नहीं ले देंगे, टेंशन नहीं लेना, ऐसी लेके दूंगे, ऐसी डराने की। सही है। अच्छा तो गाइस एक और चीज आपको बताओ, मेरी ये जो चोनो थी बिया फातिमा है ना, और इससे भी माँ की तरह गोल्ड काफी पसंद है, बहुत मोहब्बत है गोल्ड के साथ। अच्छा इसे भी ना ठीक है, मेरे ख्याल से बचपन से गोल्ड के साथ मोहब्बत है, ऐसी बात है। हमें बचपन से ही ना, जिस तरह मैंने अभिया को कान से दबा के ना डाल दी थी, अभिया को जैसे मैंने डाल दी थी, उसी तरह हमारी जो है नानी अम्मा ने भी हमें डाल दी थी। यकीन करो गाइस, मैं ना इतनी को लापरवाह क्या थी, मतलब वैसे ही स्कूल में कभी घुमा ना करना, कभी किस तरह घर में घूम जानी करनी, कभी वैसे ही कोई साइकिल वाला टक्कर मार के चला जाए गिरी में
फुटपाथ पे और मेरी बाली उड़ गई। ठीक है, तो मेरी नानी जो है ना वो मेरा कान खाली नहीं रहने देती थी, कहती थी मेरी नवासी के कान खाली ना हो, वो दौड़ के जाती थी बनवा के फिर मेरे लिए ले आती थी। तो अल्लाह ताला इसकी नानी को जन्नत फरदौस में अल्लाह से अल्लाह मकाम अता करे और इसकी नानी अब जन्नत में खुश रहे। आपसे लव यू हो गया, आपने इतना ज़्यादा ख्याल रखा। बाकी आपका ठीक है, ये बच्चा आपकी ठीक है, बेटी का ख्याल रखेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी जान जो चाहिए मैं अपनी जान को लेके दूंगा। मुंह नहीं बनाना, बस मुंह नहीं बनाना, खुश रहो ऐसे मत तो सैड से बड़े जीव आपकी जेब इजाजत देगी तो तब आप मुझे लेके देंगे, मुझे प्रॉमिस। इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह जरूर। अब ये 9 साल ही गुजर गए जेब इजाजत के मेरी चक्कर जान में। इंशाल्लाह दे दूंगा, टेंशन नहीं है, जब आप बोलोगे ले दूंगा। जी जी ले आज मेरी स्कूटी भी सही करवा दो। संडे को स्कूटी सही होगी काका। नो नो नो, मैंने तुम्हारे कपड़े तो चेंज नहीं करवाए अभी तक, स्कूटी संडे को भाई संडे को आपकी स्कूटी भी इंशाल्लाह चेंज होगी। नहीं नाराज नहीं होगा काका, नाराज नहीं मुझे। तो गाइस मेरी बेटी नाराज हो चुकी है, चुप करवाता हूँ। चूल्हा भी चलो सही अबे कर हाँ दो यार, यार। तो गाइस चूल्हा का ठीक है, हमारा आजकल फिर मसला मसाल कर रहा है चूल्हा। तो गाइस अभी आपको ठीक है, आपका भाई सुबह सुबह ना कामा बन जाने लगा है और काम शाम करने लगा है। बाकी पीछे सारा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसके भी जो काम वाली बंदी है वो भी आई नहीं है काम शाम करने के लिए, वो जरा लेट ही आती होती है। बाकी इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा वो भी महारानी और ये भी महारानी है, वाह क्या बात है। तो गाइस अभी सबसे पहले चूल्हे की फिटिंग करते हैं। ये पाइप नया लेगा, ये फिटिंग करते ये हैं। हमेशा चुन्ना सा पाइप लगा हुआ है, ये देखिए हाँ। चुन्ना सा पाइप है, ये हमेशा यहाँ से जल जाता है जिसकी वजह से ना खराब हो चलो मेरी जाता जान अभी मैं है। अभी तुम थोड़ा लोग सा मुझे बड़ा पाइप लेके पाइप लगाते हैं। सिलेंडर भी दिलाना है तुम्हारे, वो ले गए इन लॉज, ठीक है, चलो अपना सर। सिलेंडर का इंतजाम कर लो। मेरे पेकर में ठेका नहीं लिया वो। अच्छा सही है, ठीक है जी। कितने दिन तुम पेके हो? ऐसे पेके हो कितने दिन तुम लोगों ने सिलेंडर दिया? थैंक यू सो मच। अभी नया लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। A few moments later. जोर लगा के आइया, जोर लगा के आइया। ओए 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 ओए, हिम्मत तुम्हारी है भाई, हिम्मत तुम्हारी मर्दों के लिए है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्या आ गया आपको? हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है भाई, मुझे पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। ऐसा करते करते हाथ में भी लग सकती है बंदे को, क्यों जी? हाँ ये बात है, ये बात आपने 100% की हाथ में लग सकती है। अभी ऐसे सलीके तरीके से लगाना ना कि पीछे से खराब ना हो। कल भी मैं दाल बनाने लगी, साथ में मैंने रोटी बनाई और वो आधी रोटी जो है ना रास्ते में रह गई। ये देखो चूल्हा हो गया बंद और ये रोटी हमारी वैसी जो है ना ये आकड़ी पकड़ी रह गई और ना ये पकी और ना कुछ, और तड़का भी नहीं लगा दाल को, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत बवाल आया मेरी लाइफ के ऊपर। जिस टाइम बिलाल साहब घर पे आए उस टाइम वैसे ही गैस जा चुकी थी। आप लोगों को पता है ना हमारे मुल्क में गैस एक नायाब चीज है, वो रात को अगर बंद ना करे तो गैस वालों को बुरे बुरे ड्रोने सपने आते हैं, इसलिए वो गैस बंद करके सोते हैं। हाँ ना, ये उनका स्टाइल है भाई, स्टाइल है। तो तुम इस स्टाइल को रद्द करते हुए ना तुम मुझे वो दिला देना, क्या समझ रहे हो? सिलेंडर वैसे डरता होता था ना सिलेंडर फट वो, मगर मैंने करके देख लिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक जो है अपनी अमान में रखे आप लोगों को भी, हमें भी कोई ऐसी बात नहीं होती अगर एहतियात से इस्तेमाल करो इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या कर रहे हो? बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े खाली पेट। ये पापी पेट ये के लिए मसला सारा रोटी का, ये भी रोटी की हाजिरी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये लगाएंगे चूल्हा जब भी हम खाना बनाएंगे, फिर इनको खिलाएंगे। और बिलाल साहब जी जी अभी 15 तारीख में कितने दिन रह गए हैं? मैं नहीं बताऊंगा। आज मेरे ख्याल में 27 तारीख होगी, 27, 28, 29, 30 यकम का महीना है क्या उसका? 30 का महीना है, 31 का है? मुझे क्या पता, मोबाइल देख। तो भाई आज हिसाब किताब लगाते हैं। वैसे मेरे इतने ज्यादा को खर्चा नहीं हुआ, यही के ऊपर से 2-3 हजार का खर्चा हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि इस दफा तू पैसे बचाने भी वाली है, मुझे शक पड़ रहा है। हाँ तो बस तो बच्चे मुझे दे देना, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पैसे मैंने दिए ना, मुझे वापसी करना। नहीं, ये क्या बात हुई? अगर मैं बचाऊंगी, बजट मेरा है। तो गाइस अभी मेरे पास बड़ा राशन मसला पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर से पकाते हैं हम लोग। दाल पकाई हमने, फिर अभी तो चटकोरी चीजों का भी सामान पड़ा हुआ है, यकीन करो, पिज्जा का सामान पड़ा हुआ है, मैक्रोनियों का सामान पड़ा हुआ है। ऐसा इस दफा इंशाल्लाह ताला तुम लोगों की दुआएं रही तो मेरे ऊपर कोई ऐसा ब्लंडर नहीं आएगा, क्योंकि इस दफा उनके खर्चे का पता चल रहा है। मैं एहतियात से खर्च कर रही हूँ। 24,000 का राशन, 1500 एक बार, 1500 दूसरी बार, तो कितना हुआ? 24, 25, 26, 27,000 रुपया हम फूक चुके हैं, ठीक है। A few moments later. तो गाइस आपकी बहन को ठीक है पेट में दर्द होने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये सुबह से बच्चों को स्कूल वगैरह भिजवा के उसके बाद फिर सो गई हैं और इतना टाइम हो रहा है कोई खाया पिया नहीं, उसकी वजह से जाहिर सी बात है अब सुबह से उठे हुए हो, वर्किंग में हो, तो जाहिर सी बात है अपने पेट में दर्द होगी, भूख से ज्यादा भूख लगी। भूख से दर्द हो रही है भाई, वो तुम्हारी वजह से वेट कर रही नहीं तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती। तुम्हारे चक्कर में हूं ना, अपना नहीं बता रहे कि मैंने हाँ गाइस याद आ गया मेरे को, ठीक है आपको बताया, हमारा पाइप जला हुआ था, ठीक है, तो पाइप नया लेके आपके भाई ने फिटिंग में रखी, उस चक्कर में लेट हो गया। बाकी भूख मेरे को भी टाइट की लग रही है, ऐसी भी टाइट की लग रही है। हाँ रात की दाल को तड़का लगाया, अब ज्यादा सारी तुम लोगों को प्लेटों में दालें डाल के देती हूँ, ठीक है। अपना चूड़ी कूटो, नहाओ बीच में डाल के, सही है। दाल के साथ पराठे ओए क्या मजा, साथ में चाय बनाई? नहीं, चाय नहीं बनाऊंगी, कच्ची लस्सी। अबे मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, अगर थोड़ी सी हो जाए चुस्की। कच्ची लस्सी दूंगी मैं, गर्मी चेक करो, बबाल वाली गर्मी है। तो ये गर्मी है ना, सबसे गर्मी है। हल्का सा जो है ना वो दूध डाले, दाने वाने निकलने जो है ना, देखो मेरे मुंह पे कितनी सुंदरता फैली हुई है। तो ये पता है क्या, ये जो गर्मी है ना, ये समझो इस सर्दी आने से पहले की गर्मी है, थोड़ी सी बात ये, बस इसके बाद इंशाल्लाह सर्दी आने वाली है। और किस बंदे को फेवरेट मौसम है सर्दी, अच्छा। यकीन करो फेवरेट मौसम। और लाइट वालों को ख्याल आ गया, 4-6 दिन जो है ना उन्होंने लाइट बिल्कुल बंद नहीं की, बिल्कुल बंद नहीं की भाई। कराची में ऐसा हो रहा है
तो अब उनको याद आ गया कि भाई गलती से हम लोग लाइट बंद करना रात भूल 2 गए। घंटे किए अब उन्होंने लाइट बंद करना स्टार्ट कर दिया। रात मेरे हाथ से 2 बजे से लेके 4 भाई बजे रात तो बहुत देर बंद हुई है। हाँ, 2 6 ढाई बजे बजे के बाद लाइट आई है। नहीं यार, मैं तो कोई 3-4 बजे मैं सो गया था, मुझे नहीं पता चला। जी, तो 6 बाकी बजे चला है वो। अगर आपको ठीक है सर्दी का मौसम ज्यादा पसंद है या गर्मी का ज्यादा मौसम पसंद है तो अपने कमेंट्स करके जरूर बताना है। हमें तो सर्दी का मौसम ज्यादा पसंद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं लगे सर्दी हो लगे। या गर्मी हो दोनों मौसम गुड है। Meanwhile, जाके अपनी औलाद को इकट्ठा करो, तुम लोगों को मैं बड़ी बड़ी प्लेटों में डूंगी प्लेटों में डाल के देती हूँ ऐसे। हाँ तो दो लो भाई, 2 दिन गा लेते दो तो के पहले पैसे ठीक है। दिखाने के लिए करें, 2 के इस्तेमाल हाँ, करते 2 हैं। के इस्तेमाल होते बीच में तुम्हारे मामू घूम के चले जाए तो फिर निकल दफर। ये मुझे कहता है, इससे पहले ही मुझे कहता था, मैंने इसको बोल दिया। तो आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मस्ट, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर करें। 1 hour later. गाइस आज आप लोगों को दिखाते हैं हम एक शाहकार। ये देखें कि कौन सा बंदा कहाँ से आया। तो भाई ये जो है जुम्मे की तैयारियां कर रहे हैं, जा रहे हैं दोनों बाप बेटा वाइट कपड़े पहन के जुम्मा पढ़ने। यकीन करो उनकी शलवार कमीज जो है ना मैं ऐसे तैयार करके रखती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ कि भाई पहन के जाया करो, मगर ये बंदा नहीं पहन के जाता। तो भाई आज क्या सूझी आपको? तो गाइस मैंने कहा जुम्मे वाले दिन बंदे को शलवार की पहन लेनी चाहिए, जुम्मा शो पढ़ना होता है तो पैंट शर्ट ना पहने, इसलिए मैंने पहन ली है। क्योंकि पता है कि काम करने वाले बंदे ना शलवार भी देखो, अगर आपका ऐसे ना काम हो ना ऐसे ऐसे जाके ऐसे बैठ जाए, ऐसे के बैठ जाओ। हाँ, तुमने कचरा उठाना, तुमने बोरियां उठानी होती है, तुमने सारा कुछ करना होता है, तुमने आवाजें लगानी होती है, फेरी वाला आया भैया, फेरी वाला आया। क्या हो गया भाई? तो वही तो तुम कह रहे हो। तो भाई यहाँ पे जो है ना मोहम्मद मुस्तफा साहब दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। भाई अभी जल्दी करो, उसका जुम्मे का टाइम हो गया, निकलो तुम लोग, हम तो लेडीज लोग हैं, हम बाद में पढ़ लेते हैं घर के अंदर। अच्छा दोनों साथ साथ चलो, माशाल्लाह निकले साथ में। 2000 years. गाइस फाइनली टाइम हो गया है बच्चों को ट्यूशन भेजने का, और अभी जो है ना मैंने इनको सुलाया हुआ था, रूम कूलर चलाया हुआ था क्योंकि बहुत गर्मी हुई हुई है। मुस्तफ़ा भाई बच्चे स्कूल से आते हैं थके आ रहे हैं, उसके बाद तो इनको होश ही नहीं होता कि अगर गलती से इनको सुला दिया जाए। तो उठ जाओ बच्चों पप्पा काम पे चले गए हैं, उठ जाओ। Meanwhile, तो भाई यहाँ पे शावर स्प्रे करके इनको उठाया जा रहा है, ऐसे तो ये वहाँ उठने वाली है को नहीं। उठ जाओ शाबाश, जल्दी करो भैया, ट्यूशन का टाइम हो गया है, टीचर वेट कर रही होंगी, उठ जाओ ना। मेरी तो बेटी बड़ी प्यारी है, समझदार है, मामा को तंग नहीं करती, और बेटा ही मेरा बहुत अच्छा बच्चा। चलो उठो, जल्दी करो, उठ जाओ, उठने का दिल नहीं कर रहा? नहीं। ये उठ गया मामा का बच्चा। चलो जल्दी उठो, जाके मुँह हाथ धो, फ्रेश हो और ट्यूशन के लिए निकलो। चलो शाबाश। a few minutes later. ये क्या है? वही इसको मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से बातों में लगाया, आंखों में आंसू आए हुए हैं कि भाई भाई के साथ जाना, भाई के साथ ट्यूशन तो नहीं ना भेज सकते हैं, हर जगह आपके जाने वाली तो नहीं होती ना निन्ने मियाँ, हर जगह जाने वाली तो नहीं होती ना। हाथ में दो, जी दो। नहीं भाई वो मूड में आ गए हैं, बॉल ला के दी थी, अगले दिन बॉल का कोई ऐसा पता ही नहीं है कि बॉल कहाँ गई। तो भाई बच्चों को हमने भेज दिया है ट्यूशन, और पीछे ये मेरा नन्हा नमूना रह गया है। बाकी इस नन्हे नमूने को हम जो है ना बास्केट पकड़ाते हैं जिसमें टूटे पज्जे खिलौने हैं, क्योंकि मैं जब भी अपने बच्चों को खिलौने दिलाती हूँ वैसे ही जो है ना इंजीनियरिंग कर देते हैं। ये लो यहाँ पे बैठो और खेलो इन टॉयज के साथ, ठीक है? ओए टॉयज के बीच में मेरा टिश्यू पेपर क्या कर रहा है देखो जरा, ऐसे ही तुम लोग जाया कर देते हैं। ये लो खेलो, ये देखो बॉल के साथ खेलो, ये लो टन। तो भाई ये जो है ना छोटा सा बंदर ये मेरे पास घर में रह गया, छोटा सा बंदर घर के अंदर, और दिमाग का जो है ना इसने फलूदा किया। बाकी बड़े वालों को भेज दिया मैंने ट्यूशन, वहां से तो थोड़ा सुकून आया दिमाग को। आज हमारा खाना पकाने की तरफ से छुट्टी है गाइस, और खर्चे की तरफ से भी छुट्टी है, क्योंकि आज के दिन का 1000 रुपया बच गया। मैंने कुछ नहीं मंगाया, दाल वगैरह जो है वो घर में बनी पड़ी थी, और साथ में रोटियां बना लेंगे, थोड़ा सा गोश्त का सालन भी पड़ा हुआ खत्म वाला। बाकी इंजॉय द लाइफ करेंगे। आप लोग बताओ, आप लोगों ने लेडीज क्या पकाया घर में, कमेंट करके बताना। और बताओ कि आज कुछ चटपटा बनाया है या बिल्कुल दाल रोटी चला रहे हो मेरी तरफ। बेचारी गरीबनी, ऐसी गरीबनी हूँ मैं, देखो 27,000 खर्चे कर ली, और आज जो है वो 27,000 खर्च कर दिए, 27 तारीख है आज खैर से। तो पीछे जो है ना थोड़े दिन है हमारे पास, और इंशाल्लाह लगता है इस दफा हमारे पैसे बच जाएंगे। बाकी अभी आबाजी को हमने ट्यूशन दाखिल करवा दिया, जिनकी वजह से इजाफी खर्चा आपकी बहन के ऊपर आ गया, ठीक है? मगर ये है कि हम लोग कोई बात नहीं, खर्चा करेंगे जहाँ तक करने वाले होंगे। बाकी राशन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सही फुल भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बिलाल साहब से मैं ना वो खत्म में जो गोश्त इस्तेमाल किया था, कोशिश करूंगी कि उसके 2500 रुपये में इनसे निकाल लूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अभी सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा, बेगम आपकी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो भाई ये जो है ना खर्चा हम उनसे लेंगे, कोशिश करेंगे कि गोश्त के पैसे हमें दे दें, अगर नहीं देते तो देखते हैं फिर क्या करना है। बाकी आज जो है ना हमें बहुत दिली दुख मिला है कि भाई हमारा वो कांटे टूट गया हमारी लापरवाही की वजह से। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना। आ गई कॉल आपके भाई की, तो हम करते हैं इनसे बात, और बाद में यहाँ करते हैं आप लोगों से बात। 1 hour later.
सो गाइज वेलकम बैक हो गया। अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। नन्हे मियाँ जो है ना मेरे सो चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये आराम से सो रहे हैं। और लाइट वालों को ख्याल आ गया कि भाई इंसान को जीने क्यों दिया जाए, लाइट जो है उसको लेकर जाना तो ज़रूरी है, नहीं तो बंदों की सेहत ख़राब होने लग जाएगी। तो इसलिए वो हमारी सेहत पर ध्यान देते हुए लाइट की लोड शेडिंग दोबारा से बरकरार होगी। अभी मैं अपनी हल्की फुल्की भूख का इलाज करने के लिए, क्योंकि मैं लेकर आई हुई थी राशन में पापड़, तो चलो आज बनाते हैं हम लोग दादी जान के पापड़। चलो भाई। तो अभी यहाँ पर जो है ना, ये मैंने कल जो है ना ये बनाई थी, क्या ऐसे कहते हैं आप लोग, शक्करकंदियाँ। अजीब ड्राई किस्म की थी, मज़ा नहीं आया, तो इसलिए जो है ना ये मैंने रख दिया साइड पे। इसको खा के कोई मज़ा नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं है इसको खाने का। अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि भाई हम लोग इसमें बना लेते हैं फ्राइंग पैन में, क्योंकि थोड़े से बनाने हैं, अपने लिए बनाने हैं, तो फ्राइंग पैन में हम लोग बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। Meanwhile, तो भाई यहाँ पे जो है ना हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब आप लोग ये मत सोचना कि जैसे वो आजकल नहीं होती शॉर्ट्स में दिखाते हैं, भाई माएँ तो आजकल कितनी तेज है, ऐसे हाथ डबो डबो के चेक करती है कि भाई तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। हम जरा मॉडर्न जमाने की मोह में, इसलिए हम वैसे ही जरा ना ऐसे पापड़ फेंक के भागते नहीं है, मगर ये कि हाथ डबोने वाला सीन भी कोई नहीं है। तो खैर ये यहाँ पे पापड़ है, ये बड़े मजे के पापड़ मुझे लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे ना वो आप स्लंटी वगैरह नहीं लेते हो दुकान से, उस तरह के लगते हैं। मतलब ये आलू के उसके टेक्सचर वाले पापड़ हैं। देखो कितने रंग बिरंगे कलरफुल मजेदार। ये देखो, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आप भी कभी घर में नन्हे मुन्ने बच्चे, तो आप कोशिश किया करो कि ऐसे पापड़ जरूर लेकर आओ। हमको सिखा रिया है। यहाँ पर मैंने तकदीरुल के लिए बनाया था साबूदाना। साबूदाना आजकल मैं इनको खिला रही हूँ जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, क्योंकि वैसे तो ये हेल्दी चीजें खाते नहीं है। a few moments later. अब हो गया है गरम, ये देखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं गरम। और ये देखो कितना बड़ा साइज हो गया इसका, ठीक है। खाने में बहुत मजे के। अच्छा, मैं मेरे खाने का स्टाइल ये है कि मैं ना प्लेट में डाल के उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के फिर अपन क्या करते हैं, उसके साथ केचप डालते हैं। तो आप लोग बताना पापड़ों के साथ केचप कौन कौन डालते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस फाइनली हो गए हैं हमारे क्रिस्पी से पापड़ रेडी। और ये देखें, ऐसे करके इसको तोड़ो ना, हाय 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 हाय, कितना मज़ेदार इसका जो है ना वो ऐसे कानों के अंदर कुरकुर कुरकुर करने वाली आवाज़ आती है। तो जोक्स अपार्ट बहुत मज़े के पापड़ लग रहे हैं, क्योंकि हमारी हल्की फुल्की भूख का जो है ना वो इंतजाम हमने कर लिया बगैर कोई पैसे जुगाड़ लगाए, ठीक है। घर में से ही चीज़ निकाली और हमने काम कर लिया बगैर ऑनलाइन ऑर्डर किए। पसीना बहुत आ रहा है भाई, बहुत गर्मी होगी कराची में। आप लोग बताओ आप लोगों के एरिया की क्या क्या सूरत हाल है। आप लोग अगर पंजाब से हो या किसी और कंट्री से हो, कहाँ से हो, आप लोग अपने कंट्री के साथ उसका टेम्परेचर भी बताना है, क्या चल रहा है, सर्दियाँ की गर्मियाँ। तो भाई अभी हम इसको डिप करते हैं अपनी थोड़ी सी केचप के अंदर। चाट मसाला हमने डाल लिया, ऐसे केचप लगाओ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और मज़े लेके खाओ। मेरा जो ना नन्ना मुन्ना मासूम सा बच्चा वो सो रहा है, जब उठेगा तो इन लोगों को बना देंगे, बाकी ये खाते हैं। उसके बाद ब्लॉग एडिट करते हैं, आप लोगों तक ब्लॉग भी तो पहुंचाना है ना। और आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना। और आप लोगों में बताना कि कौन कौन अपनी अम्मी के हाथ के ये पापड़ खाता होता था, कि मतलब बचपन में इस तरह कलरफुल पापड़ आपको घर में फ्राई करके देते हैं। आजकल के ज़माने में तो हम लोग पैसे दे देते हैं बच्चों को, हम कहते हैं जाओ बाहर से खा लो, मगर इट इज़ अ बेस्ट जुगाड़ू तरीका। अगर आप लोगों को लगी है भूख और जेब आपको खुली जो है ना वो याशी की इजाज़त नहीं देती, तो बेस्ट तरीका है खाओ। अब मैं जो है ना ज़्यादा बातें नहीं करती, मैं भी खाती हूँ, ठीक है ना। चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाओ। प्लस आपको मैंने कहा कि भाई आप आओगे तो हमें पार्लर लेकर जाना, जाहिर सी बात है लेडीज़ को महीने में एक दफ़ा पार्लर जाने की जरूरत पेश आती है ना रे। तो गाइस जैसे ही हो गई ये शाम, आपको क्या बताऊं कि हमारे एरिया में शिकारी निकल आए हैं। कौन से शिकारी? आओ, मैंने उनका शिकार किया थे वो शिकारी, मगर शिकार कर दिया मैंने। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये क्या है भला? ये मच्छर है। और ये मच्छर भी ऐसा लग रहा है मुझे डेंगू मच्छर है ये देखो, अगर आपको नजर आया तो किधर गया, इन्ना लीला हो गया इसका। इसकी एक टांग जो है ना मुझे डबल कलर की नजर आ रही है। लो लो, अरे कहना क्या चाहते हो? देखो कैसी धूल मिट्टी जमी हुई है, इसके ऊपर भी जाले लगे हुए मेरे घर लिटरली। तो भाई ये अब लगाने वगाने का फायदा नहीं होता। ये मच्छर ऐसे को ढीठ नस्ल के हैं जो किस चीज से जाते हैं भला, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये साइलेंट किलर जो है ना, इसकी वजह से जाते हैं मच्छर। तो अभी मैंने ये लगाया भाई, एक मुझे काट के चला गया और मैंने कहा मजीद ना काटें, क्योंकि ये आते हैं यहाँ पे बैल्कनी से। खुली फजा अगर ना लो तो फिर जो है ना वो दम घुटता है, और अगर खुली फजा लो तो भाई मच्छर काटते हैं। और मच्छर मेरे पाँव पे ऐसा शदीद किस्म का काटा है कि उसकी इरिटेशन खारिश ही नहीं दूर हो रही। तो मतलब इससे पहले कि हमें जो है ना खुदा ना खास्ता कोई डेंगू मलेरिया हो, तो ये है कि हम लोग लगा लेते हैं। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों के एरिया में भी इसी तरह मच्छर तंग करते हैं जैसे मुझे कर रहे हैं। तो मैंने तो ना अपने नन्हे मुन्ने के लिए, हाँ नन्हे मुन्ने से याद है, अगर इनको ये कॉइल वगैरह लगाओ तो फिर इनके गले खराब हो जाते हैं, और अगर कॉइल वगैरह ना लगाओ तो मच्छर बहुत काटते हैं। One eternity later. कौन सा टिक्का पार्टी हो रही है? गाइस वेलकम बैक हो गया, बिलाल साहब का वेलकम बैक हो गया। आ गए हैं ये घर माशाल्लाह से। और क्या टिक्का पार्टी कर रहे हैं यार? ये हर्बल की ना धुनी दे रहे हो ना, कहते हैं जैसे मच्छर छुच्छर भी चले जाते हैं। दिखाया था ना मैंने आपको आज ब्लॉग में, मरा हुआ मच्छर जिसने मेरे पे अटैक किया था, तो वो भी चलाया था। उसके अलावा बीमारियां वगैरह भी घर से दफा हो जाती है, ठीक है ना। आपको कोई सांस की प्रॉब्लम है, इससे सेट हो जाती है। हाँ, तो ये भाई हमने इनको लगाया हुआ है इस काम के ऊपर। और बच्चे मेरे जो है ना वो घर आ चुके हैं। रोटियां शोटियां भी हमने पका ली। आपकी बहन ने खाना वाना बना लिया। खाने में है दाल और बकरे का चुन्ना सा सालन, ठीक है ठीक है। तो बिलाल साहब नो लिफ्ट करवाते हुए जा रहे हैं घर, सारा हमने धुआंधार किया हुआ, ऐसी बात है। तो भाई बस कर दो, हो गया यार, इतने में सांस सही नहीं, सांस बंद होने वाली है।
तो गाइस सुबह वाली दाल को अभी हम मक्खनी टच देने लगे हैं, यानी जाहिर सी बात है घर वालों को हजम भी तो करवानी है ना, वो बोलेंगे सुबह दोपहर शाम दाल दाल दाल, तो अभी उसको हम मक्खनी टच देने लगे हैं। ये देखो जी, ये हमने थोड़ा सा मक्खन तोड़ा और इसको हमने दाल में मिला दिया, ठीक है। क्या लबे सीरी सा लग रहा है। आएगा ये लोग बोलेंगे टेस्ट भाई बढ़िया, आप लोगों ने ऐसा लगा दाल नहीं बनाई है, तो ऐसे जो ना थोड़े बहुत अच्छे, अगर आपने बजट सीरीज चलानी हो तो देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये है कि इनको हजम हो जाए खाना। और अब आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि बकरे का सालन कितना ज्यादा है, उसकी तरफ भी हम नजरें दौड़ा लेते हैं। तो बकरे का सालन हमारे पास है माशाल्लाह से, ये तो ये अचार की तरह हमने लगा के खाना है, ठीक है। ये ऐसे फील होगा हाँ भी हम खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अब्बास बेटा, बिलाल साहब आ जाएं। देखो जरा घर की दाल रोटी की ये अहमियत है, मतलब बना के हम वेट कर रहे हैं मगर ये बंदा ना है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि बहन तुमने तो बड़ा रौला डाला हुआ था, हमने पार्लर जाना है जाके अपना खत बनवाने, तो क्या हिसाब किताब हुआ। तो भाई वो हमारा खत ही होता है ना ऐसा, तो तुम लोग जो जाके पार्लर में खत बनवाते हैं, हम भी दाढ़ी मूंछ बनवा के आते खाती हुआ ना। तो भाई गाइस ये बात है कि अभी 9 बज गए और बिलासा जब घर एंटर हुए तो इनको ना बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई इनको तंग करने से बेहतर है भाई कल सुकून से चली जाऊंगी। ऐसा ऐसी आपको वाइफ कहीं मिलेगी, इतना आपका ख्याल करती है, इतना ख्याल करने वाली वाइफ इनको कहीं मिलेगी। हाँ ये सब देखा जरा। तो गाइस अभी हम लोग खाने लगे हैं रोटी, इसको थोड़ा थोड़ा अचार की तरह लगा के खानी है, ये बिल्कुल चुन्ना सा है, ठीक है। तो कैसा लग रही है दाल मखनी खाओ ना, देखो मक्खन ऊपर तैर रहा है। तो भाई मैंने इनके मूड के मुताबिक मैंने इनको जो ना जरा फ्रेशमेंट के लिए ये दाल में मक्खन डाल के दिया, ताकि इनके ऐसे मुंह ना बन जाए, बोले सुबह दोपहर शाम दाल 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 दाल। ये अभी दाल एंड हो गई है, ठीक है। गुड न्यूज है, आ जाओ बच्चों खाना खा लो। भूखी भूखी। तो वो दूसरी कहाँ गई है? वो अपना खा रही है, वो बाट टमाटर। तो भाई ये लोग ना हमेशा ऐसे करते हैं, खाने से पहले कुछ ना कुछ उठा के ले आती हो, अब्बा जान के गुस्से साथ ही पैसे लेके जाके पापड़ ले आई है, वो ठूस रही है। सर जी आपने नहीं कुछ खाना है? आजो ना अभी, आजो 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 मेरे सोने काका, आजो मेरा पारा। तो भाई आ जाओ भैया बाजी। तो गाइस ये देखिए मेरी बेटी ने माशाल्लाह इतने अच्छे तैयार किए, आपको मैं बताती हूँ। ये आपको ऊपर दिख रहा है मसाला, कितनी ज्यादती में लगाया गया है मसाला। तो ये मेरी बेटी ने फ्रिज में से स्पेशल चाट मसाला निकाल के ना आधी डब्बी इस पे उंडेल दी है। ऐसे चलने देंगे मेरा बजट, सुन रहे हैं आप, ऐसे चलने देंगे बजट। मेरा फोकस रोटी के ऊपर है, आप बातें करें। तो गाइस ये रोटी पे फोकस करके ना खा चले, मैं भी जरा जल्दी जल्दी खा लूं, फिर बिलाल साहब को चाय शाय बना के देनी है। क्या खाया है? मैंने पूछा था, मैंने अपनी ऑडियंस को बोला है कि भाई जो पकाया है ना जरा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में तो बताओ, क्योंकि आज हमने तो पकाने से की है छुट्टी, मगर रोटियां तो पकाई है ना। देख लो गाइस गवाह है ना, रोटियां घर की हैं भाई, बाद में ये बंदा बोला घर की नहीं है। सालन भी करके रोटियां भी करके, लेकिन पुराने सालन है, लेकिन जबरदस्त। पुराने अड्डे भी कोई 1947 का सालन नहीं है, ये फंस गया। ठीक है ना। तो भाई हम खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और अपने छोटे छिपकिल्ले को भी खिलाते हैं अगर ये खा ले तो। और गिरा दिया इसने उल्लू। अभी बाजी को गुस्सा आ गया, उल्लू तुमने क्यों गिराया है, ऐसा तो नहीं करते ना। तो भाई ये गिरा के निकल गए। चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करो, ओके ना। उठा के खाते हैं। अल्लाह की जमीन उठा खा लोगे। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। लाइट वालों ने फिर हमारी सेहत का ख्याल करते हुए लाइट एक दफा फिर बंद कर दी है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये है कि शायद ये इनकी आखिरी आवर हो लोड शेडिंग का, मगर ये है कि अभी इन्होंने लोड शेडिंग कर ली है तो करो बर्दाश्त। बाकी ये है कि आज के ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो करना लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।